अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरी 5 बेटियाँ थी, इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने इसे एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया और ख़ुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी लगती है। तब मैं फ़कीरनी बनकर अपनी बेटी से मिलने आ गई और इस बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने का बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिलने इस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गई थी। मुझे तो लगता था कि ये हवेली आज भी पहले की तरह शोनो शौकत से खड़ी होगी, मगर इसकी खस्ता हालत देखकर दिल को दचका सा लग चुका था। कुछ हुआ लगता था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था, जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी और इसे मालकिन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी और पहला ख्याल मेरे जहन में ये ही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो ही रही थी जब मोहल्ले का ही एक मर्द मेरी तरफ बढ़ा था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज़, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी, मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा इनसे जाकर मिल आऊँ, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? इन्होंने कहा, और घर बना लिया है क्या? इस आदमी ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, जहन्नमी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं इस बात को सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज़ तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज इनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? इसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ, मेरे घर में भी औरतें हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। इनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहन पर गलत असर पड़ता है। हमें इस घर के बारे में सवाल करती है तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मुअज़्ज़िज़ अफराद यहाँ पर जमा हो गए थे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ करवाना चाहते थे। मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब इस आदमी को इजाज़ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इजाज़ साहब, आपकी तो सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरी है, आप तो बेगम साहिबा को जानते थे कि वो कितनी शरीफ है। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? कि इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों की बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोक दर बजोक लोग इस घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। ये गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अजाब नाज़िल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लर्ज़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू गुजर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी इस नन्ही सी बच्ची का चेहरा झूम रहा था, जो फ़कत चंद घंटों की ही थी, और मैंने इसे अपने वजूद से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने इसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाया शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा कि सरफराज साहब, आकर ये दरवाज़ा खोलें, आपके ख़िलाफ़ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही मोहल्ले में से नहीं जाने देंगे। इस आदमी को इबरत का निशान बना देंगे, इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का
सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, मगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बना कर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआ करती जा रही थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाज़ा खोलने की जहमत ना की थी। तब ही कुछ नौजवान आगे बढ़े। इन्होंने इमाम साहब की जानिब से इजाज़त तलब नज़रों से देखा और मौलवी साहब ने अपने सर को हिला दिया था तो दो इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की जानिब भागी गई थी। भागते भागते सहन में आ गई थी। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चला कर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे। जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, घर में खुराक की किल्लत थी, 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चियों को दे देती थी ताकि इनका पेट बड़ा रहे। उठते बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहने लगी, जब से ये सब्ज़ कदमों वाली घर हमारे घर में आई है, सारा रिज़्क ख़त्म कर दिया है। और फिर अपनी तरफ से 5 मनहूस बेटियां भी इसने दी है। मेरा तनहा बेटा इन डायनों को कैसे पालेगा? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सांस इतने में ही बस नहीं कहती थी। वो आगे से कहती कि अगर इस बार भी तूने बेटी जनी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपनी बच्ची की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां और इनका बोझ। अल्लाह मेरे बेटे को एक पहले जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती तो मेरा शोहर बहुत एतराज़ किया करता था। अपनी माँ से कहता था, खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें, मुमताज़ मेरी बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो मैं भी मेरा शोहर अच्छा था। तीसरी बेटी की दफ़ा मेरा शोहर खामोश सा था, इसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी की बारी मेरे शोहर ने उदासी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो अम्मी हमें तंग ना करती। इसकी बातें सुनकर मैं बहुत ही परेशान थी, मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शोहर के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने मोहल्ले की एक औरत से कहा, अगर किसी को मुलाजमा की ज़रूरत हो तो मुझे लगवा देना, घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी पड़ोसन कहने लगी, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद अमीर से हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ कर लाई थी। इसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ फ़कत 2 मियाँ बीवी रहते हैं, इनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम इनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी दिया करेंगे। मैंने फ़ौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शोहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में यह ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता एहसन मुझसे कह देगे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम नहीं करने जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे ज़िम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूँगा। शाम को जब मेरा शोहर काम से वापस आया तो मैंने इसे कहा कि एहसन, मुझे एक घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूँ। एहसन ने मेरी जानब अजीब सी नज़रों से देखा था। वो कहने लगा, कैसा काम? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। एहसन कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर मिली, अब मेरा भी बोझ कम हो जाएगा। ये बात खुशी। इजाज़त तो मिल गई काम की, लेकिन मेरे अंदर जो मान था वो टूट चुका था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है?
अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकिन के घर ले गई थी। इसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज़ तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद अमीर से हो, मुझे तुम्हारी पड़ोसन से इस मुतल्लक बताया ही नहीं कि तुम। मैं बोली कि मालकिन आप बिल्कुल ना करेगी, ये कौन सा बच्चा, मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजो मजाज बना कर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकन बहुत ही अच्छी औरत थी, इसका मिजाज बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हामला होने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता ताज़ा वो मुझे ज़बरदस्ती खिलाया करती थी। एक दिन मैंने मालकन के सर की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी कि तुम्हारा शोहर तो तुमसे बड़ा खुश हो गया, तुमने इसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकन की बात सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि मेरी फूफी साथ बेटा था, मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन जब मैंने 5 बेटियों को पैदा किया तो उसका रवैया चेंज हो गया, उखड़ा उखड़ा रहने लगा और हर वक्त मुझे बेटियों के ताने देता रहता है। मालकिन ने सिसकी लेते हुए कहा, वाह अल्लाह तेरे काम तू ही जाने, किसी को इतनी औलाद किसी को दे कर ले जाता है, किसी को देता ही नहीं। मुमताज़ की मालकिन कहने लगी कि मुमताज़ क्या तुम्हें पता है मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, अभी तक खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे हाँ अल्लाह तबारक तआला ने कोई बच्चा नहीं दिया। जब अगले दिन मैं काम पर आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारे साथ ये तुम्हारा हाल किसने किया है। मालकिन ने मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी, मेरी आंखों भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शोहर ने मुझ पर हाथ उठाया है और इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया है तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया है, तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर ऐसे क्यों कह रहे हो। तो इसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और अगर तुम ज़िद करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है क्या, कल मुझे मेरे शोहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज़ का हल मैंने पता है क्या निकाला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक स्कीम शेयर करूँ। मैं बोली, जी जी मालकिन, कैसी स्कीम, क्या कहना चाहती है। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी कि मुमताज़ तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है। मैं बोली, अभी मुझे 1 माह ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी कि चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तुम्हें तलाक हो जाएगी। तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा ख़त्म कर दिया है और मैं इधर से अपने शोहर से झूठ बोल लूँगी कि मैं हामला हूँ। इस तरह तुम्हारी कोख से जो बच्चा जनेगा तो मैं रख लूँगी, तुम्हारा शोहर को इल्म नहीं होगा। बेटा हो या बेटी वो तुम मेरी गोद में डाल देना और इसके अवज़ में तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी और फिर तुम इस शहर से छोड़कर चले जाना। बोलो मुमताज़, तुम्हें मंजूर है। इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच सकेगी, तुम्हारे घर भी नहीं उजड़ेगा और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकोगी। तो मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने मालकिन को कहा कि मुझे मंजूर है। गमों की मारी औरत ने यह फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं शाम घर वापस गई तो मेरी शोहर सहन में ही बैठा हुआ था, इसके तेवर भी कड़वे थे। वो कहने लगा, हाँ मुझे बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया है। मुझे रखना है कि इस छठी बेटी को रखना है। मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया और इससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कल ही जाकर मैं ये काम ख़त्म कर दूँगी। ये बात सुनकर मेरे शोहर का मिजाज ठीक हो चुका था, सास का भी खुश हो चुकी थी, उसका भी मिजाज ठीक हो चुका था। जब भी काम पे जाती मेरी मालकिन मुझे काम ना करने देती, कहती कि तुम्हारी कोख में मेरी इमानत है
میں نے ہونے والی بچی کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے، تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں نہیں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹے نکلے، کیونکہ جب آج میں مالک کے گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونج رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں جب سے تم سے شادی ہوئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے اور یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر میں گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا سچ میں تم اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے، لے بالغ بیٹی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہو رہا تھا۔ جس روز بچی میری گود میں آئی، اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ بتا دے کہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں رو پڑی اور بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمت سے لی ہے، اس کو میں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے طعنے مارتا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی ہے تو نے۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا، اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنے عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا کرتا تھا، میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں نے خود کو پارسا ثابت کرتی رہی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کئی سالوں تک اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پاتی، بس پورے دن میں 1 آدھے گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی
जाया करती थी। खैर जब नाजिश 17 बरस की हुई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शोहर की नज़र इस पर पड़ी और वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वो 18 बरस की हो गई तो मेरे शोहर ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए थे। कहने लगा तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाजिश से करवा। और मेरा शोहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। नाजिश भी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। इसके पास भी और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शोहर ने मुझे इस घर की मुलाजमा बना दिया और नाजिश को मालकिन न जाने मोहल्ले में ये बातें कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर नाजिश ज़बरदस्ती का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और नाजिश को खुला मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेत कर नाजिश के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी।